जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि जो भी आपसी बंटवारा होता है, यानी आप एक ही परिवार के हैं तो आपका हिस्सा जो है आपके पिताजी में कितना होता है, आपके दादाजी में कितना होता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप किसी घर की लड़की हैं यानी बेटी हैं या फिर बहन हैं तो आपका हिस्सा कितना बनता है, और क्या बड़े भाई ने अपना स्व अर्जित यानी अपनी कमाई से जो जमीन ले लिया है तो उसमें जो है छोटे भाई का कितना हिस्सा होगा, या फिर होगा ही नहीं, या फिर पूरा होगा। तो इसी टॉपिक पे आज करेंगे बात। तो आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों पर मैं लेकर के आते रहता हूं। और इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना अपने भाई को। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। दोस्तों आए दिन बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर मेरा जो भाई जो है इतना जमीन ले लिया है तो मेरे पिताजी में मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करूंगा। तो देखिए, दो लॉ होता है, एक होता है हिंदू लॉ होता है, एक होता है मुस्लिम लॉ। तो आज हिंदू लॉ की बात करेंगे। हिंदू धर्म में कोई भी नवजात शिशु पैदा होता है तो उसी समय जो है उसका हिस्सा उसके परिवार में हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि देखिए, आपके पिताजी हैं, मान लीजिए पिताजी के जो पिताजी हैं यानी आपके दादा हैं, उनमें आपका हिस्सा तो है ही है। लेकिन अगर आपके पिताजी ने अपनी कमाई से कुछ जमीन खरीदा है तो उसमें आपका भी हिस्सा है। लेकिन इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बुढ़ापे में मान लीजिए आपके पिताजी की कोई बीमारी हो जाए, या जो है उनको अपने खर्चे के लिए अपना जमीन बेचने पड़े, चाहे वो इलाज के लिए हो या फिर अपना जो दिन का जो खर्चा होता है उसको दिनचर्या चलाने के लिए अपना जमीन बेचना पड़े, तो वह बेफिक्र होकर के अपना जमीन बेच सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा जो है उनका जमीन ही है, अगर बेटे उनको साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर जो है पैतृक संपत्ति है, उनकी पैतृक संपत्ति यानी आपकी दादाजी की संपत्ति है, तो वह अपने इलाज के लिए वो भी बेच सकते हैं वो, और आप जो है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है इलाज के लिए या फिर बुढ़ापे के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। अगर बेटे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको जो है वह अपना बेच सकते हैं। अब सवाल यह है कि कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि बेटे और बाप में बनता नहीं है, तो क्या होता है कि बाप जो है गुस्से में आकर के या फिर जो भी है तो अपनी संपत्ति को जो है दूसरे के नाम कर देते हैं। तो उसमें जो है बेटा फिर सिविल कोर्ट में जाता है, वह केस चलते रहता है और वह लंबित रहता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हिंदू जो एक्ट है उसके अनुसार जो है आपका जन्म से ही उसमें हिस्सा हो गया। लेकिन अगर आपके पिताजी को कोई कष्ट हुआ यानी उनको जो है पैसे की जरूरत पड़ी, इलाज करना पड़ा कहीं, तो वह जो है जमीन बेच सकते हैं। अगर ज्यादा विवाद होता है तो वह फिर न्यायालय फैसला करता है। इससे जो है कोई एक्ट में और इसका कोई प्रावधान नहीं है, बस इतना ही लिखा गया है। तो बाकी का जो फैसला है, बाकी क्या क्या कंडीशंस हैं, होता यह है कि आप पैसा भी दे रहे हैं पिताजी को और पिताजी मान नहीं रहे हैं, फिर भी वो बेच रहे हैं, तो ये सारे फैसले का जो है निपटारा वह न्यायालय में होता है। यह कानून बस यहीं तक रहता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके घर में बेटी है तो उसका कितना हिस्सा है। तो अब मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि देखिए, 9 सितंबर 2005 को एक रूल पास किया गया था, एक एक्ट लाया गया था। तो ध्यान से सुनिएगा, 9 सितंबर 2005, ये कोई डेट नहीं बताएगा लेकिन मैं डेट बता रहा हूं आज आप लोगों को। 9 सितंबर 2005 के बाद अगर कोई भी लड़की जन्म ली है, यानी 9 सितंबर 2005 के बाद जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो है अपने भाइयों में बराबर का हिस्सा होगा। अब सवाल यह उठता है कि 9 सितंबर 2005 से पहले जो लड़की जन्म ली है उसका क्या हिस्सा नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोच रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि उनका भी हिस्सा होगा, लेकिन तब होगा जब वह उनके पिताजी जो है मृत्यु हो जाती है उनके पिताजी की, अब उनके पिताजी नहीं रहे, अब केवल भाई और बहन रहे। तो सवाल यह उठता है कि पिताजी की किसी ना किसी दिन मृत्यु तो होगी ही, क्योंकि सबको इस दुनिया में एक दिन आए हैं जिसको जाना तो है ही दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि उनके बाद जो है वह जो है बराबर का हिस्सा अपने भाइयों से ले सकती हैं। और इस बार के सर्वे में दोस्तों यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप चाहते हो तो अपने बेटी और बहन का जो है उसमें खाता खोल सकते हैं, लेकिन यह एकदम कंपलसरी नहीं है। हाँ, बेटी और बहन आपकी चाहें
तो वह उसमें जो है हिस्सेदारी का आप उसमें वंशावली में उनका भी नाम ऐड कर सकते हैं और उनके नाम पे खाता खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए बहुत सारे केसों में ऐसा होता है या फिर बहुत लोगों का डर बना रहता है। मान लीजिए मैं घर में सबसे बड़ा भाई हूं, तो मैं क्या सोचता हूं कि अगर मैं जमीन ले लिया तो मेरा जो छोटा भाई है वह क्या मेरे में हिस्सा तो नहीं ले लेगा, वह मेरे ऊपर पिटीशन तो नहीं डाल देगा, वह न्यायालय में तो नहीं चला जाएगा, तो मैं अपने जमीन का हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो एक चीज क्लियर मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप अपनी कमाई से जमीन लेते हैं यानी स्व अर्जित आपकी जमीन है, तो आप जो है उसमें किसी को हिस्सा नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसा सबका मानना होता है दोस्तों, यह एक मिसकॉन्सेप्शन भरा हुआ है लोगों के दिमाग में कि जो है मैं अपनी पत्नी के नाम से जमीन ले लेता हूं तो वह मेरा छोटा भाई जो है वह पत्नी के में जो है हिस्सा नहीं लेगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि देखिए पत्नी के नाम से आदमी जमीन क्यों लेता है, वह तब लेता है कि जो है बिहार में एक नियम है कि अगर जो है कोई अगर महिला जो है जमीन खरीदती है तो उसको कम टैक्स देना पड़ता है। यानी जमीन का जो लिखाई होता है ना दोस्तों, तो वह जो है महिला जो है उसको 2.5% ओनली 2.5% जो है टैक्स कम देना पड़ता है। अब जो है अगर महिला बेचने वाली भी हो और महिला खरीदने वाली भी हो तब जो है टैक्स उतना ही देना पड़ता है जितना पुरुष को देना पड़ता है। अगर पुरुष बेच रहा हो और महिला खरीद रही हो तब जो है 2.5% टैक्स है। अगर महिला बेच रही हो और पुरुष खरीद रहा हो या फिर महिला ही खरीद रही हो तब भी जो है 2.5% का टैक्स का छूट नहीं होता है। तो शायद यही कारण है कि लोग जो है अपने पत्नी के नाम पे जमीन लेते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि देखिए आप बड़े भाई हैं तो आप बेफिक्र होकर के जमीन ले सकते हैं, आप अपनी कमाई से ले रहे हैं तो आपका छोटा भाई जो है कहीं भी न्यायालय में कहीं भी कुछ भी कर लें तो उनको जो है उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो है उनकी वह स्व अर्जित कमाई से उन्होंने लिया हुआ है। तो उसमें जो है आपका जो आप अगर छोटे भाई हैं तो आपका उसमें हिस्सा नहीं है। यह एकदम बात क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे ही सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, तो मैं सोचा कि एक क्यों नहीं आप लोग के लिए एक वीडियो ही लेकर के आ जाऊं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिहार सर्वे 2022 के नाम से मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके आप सारे नॉलेज ले सकते हैं बिहार सर्वे से रिलेटेड। ऊपर आई बटन में भी आपको यह लिंक मिल जाएगा और मेरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।